आने का दम भर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जनता जनार्दन क्या सोचती है, क्योंकि अमेठी एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीतिक रूप से बहुत ही बेहद ही यूं कहा जाए तो प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी भी सांसद है, या यूं कहूँ तो गांधी परिवार की यह सीट गढ़ रही है। और स्मृति ईरानी पिछली बार इस अभेद किलो को भेद पाई थी और यहाँ से चुनकर लोकसभा पहुँची थी। और यहाँ से गरिमा सिंह जो हैं, जो एक कद्दावर नेता जानी जाती हैं, संजय सिंह की पत्नी हैं, जो अब भाजपा में चले गए, कभी कांग्रेस में संजय सिंह हुआ करते थे, वो विधायक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास के मुद्दे लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई थी, क्या वाकई यहाँ विकास हो पाया? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अमेठी में कुछ विकास कर पाई? क्योंकि यहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, और लगातार अमेठी, मैंने पहले भी बोल चुका है कि अमेठी राजनीतिक रूप से गढ़ रही है। तो क्या कहते हैं, ये बताइए, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश से लोकतंत्र की हत्या हुई। जिस तरह 1975 से 77 तक जनता पार्टी कांग्रेस सरकार में आपातकाल लागू था, उसको काला दिन माना जाता, उससे भी ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी बढ़ी है। रही बात आज जिस तरह से किसान परेशान है, नहर में पानी नहीं है, टील से टील तक नहीं पहुंचता है, और किसानों का खेत जिस तरह से जानवर चल रहे हैं, आप सोच लीजिए। उसके बाद बेरोजगार इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जिस तरह से आप चुनाव करा सकते हो, आप लोकतंत्र को करवा सकते, क्या हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं करवा सकते हो? आज का वो नौजवान क्या जानेगा कि मैं हाई स्कूल की परीक्षा दे करके कैसे पास हुआ हूँ? ये आप सड़क विकास की बात करते हो, आप देख लीजिए आप सामने सड़क में गड्ढा है कि नहीं है। आज हर तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा। आज जिला पंचायत चुनाव, जिला पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से घोर अन्याय अत्याचार हुआ, इस तरह से कोई देश में कभी हुआ नहीं था, न होने की संभावना है। आज इस सरकार से किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, महिलाएं, सारे लोग परेशान हैं। किसान देश की रीढ़ होता है। आज किसान के पास पूछ लीजिए कि उसके खेत में पानी नहर से टेल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। आज हर तरह से आज यूरिया के लिए देख लीजिए दिक्कत है। बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है आप बता सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में यहाँ की जनता, चाहे जो हो, यहाँ 1977 में भाई यहाँ से रघुवेंद्र प्रताप सिंह विधायक सांसद हो गए थे, अच्छा तमाम लोग हुए, प्रजातंत्र है, चलता रहेगा। आने वाले समय में यहाँ की जनता जवाब देगी कि किस तरह से कहते सबका स्वास्थ्य सबका विकास। आज किस तरह से नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। हर तरह लोगों के अंदर वो मानसिकता भरी हुई है कि आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किसान बीमा मिलेगा, कन्या विद्याधन मिलेगा, लोगों को लैपटॉप मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो बना कर रखे। कोई पार्टी की बात नहीं है, बात विकास की बात है साथियों। अगर जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि हम सबको विकास देंगे, सबको रोजगार देंगे, किसको रोजगार दिए? कहते हम सबको समान देंगे। आज सरेआम हत्या हो रही है। आज जो विधानसभा का प्रेसिडेंट रहा हुआ माता प्रसाद पांडे ऐसे व्यक्ति का पर्चा फाड़ दिया जाता है, वो पर्चा नहीं दाखिल करते। इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और कब हो सकती है? ये बता रहे, क्या वाकई ऐसा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में हो रहा है? जी जी हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या एक बड़ा आरोप लगा है। हो रहा है, सही है। विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना अपेक्षा थे लोगों को। ये बताइए, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद चुनकर आप लोगों ने भेजा, कभी यहाँ दिखाई दी? कभी नहीं। गरीब के मीडिया के लोग बता सकते हैं कहाँ आई, कहाँ विकास हुआ, कितना उद्घाटन हुआ, कितना वो हुआ। आप किस गरीब के घर गए, किसके सुख दुख में शरीक हुए, हम तो नहीं बता सकते हैं। ईरानी ने कुछ काम किया नहीं? कोई काम क्या, जैसे सड़क में गड्ढा मुक्त हो जाती, किसान के खेत में नहर में पानी टेल से टेल तक पहुंच जाता, जैसे जानवर खेत चल रहे हैं उसकी व्यवस्था ये सरकार करा दिए होते। जैसे बेरोजगारों के लिए आज बेरोजगारी की दिक्कत है, अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा जैसे आप चुनाव करा सकते हैं, आप मीडिया लोकतंत्र को आप बचा सकते हैं, तो क्या एक विद्यालय में आप परीक्षा नहीं करा सकते थे? बोल रहे हैं कि 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं छात्र, और जो प्रमोट किया जा रहा है, तो वाकई कैसे जानेंगे कि हम कितनी मेहनत करके पास किया, कितना पास हुए? तो इसलिए हम इस सरकार से बहुत हुए हैं लोग। बीच युवा है। ये बताइए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? रोजगार यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, न कभी आया है। इस सरकार में कुछ नहीं आज तक हुआ है। कुछ भी नहीं कुछ नहीं किया यहाँ पर। क्यों है इतना? इस सरकार अरे निराश क्या, को चाहते है ही नहीं है, बट पूरा बेरोजगारी है, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ा दी है बस। भाई साहब आप बताइए, कुछ विकास हुआ? नहीं। स्मृति ईरानी को तो जानते हैं कि नहीं? स्मृति ईरानी जानते हैं। भाई दी, चुनाव के बाद यहाँ आसपास के एरिया में स्मृति ईरानी आप देखे हो केंद्रीय मंत्री आई,
नहीं गौरीगंज आती है बस। नहीं काम किया कुछ नहीं बदलाव चाहते हैं या फिर एक बार भाजपा की सरकार? बदलाव वो बोल रहे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? जिसका सबका साथ सबका विकास, राम राज जा गया, हमने नौकरियां दी, तमाम तरह के ढिढोरे पीटे जा रहे हैं, क्या वाकई वो सच है या विज्ञापन तक? नहीं सब कुछ गलत है। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी का नाम सुने हैं लेकिन काम नहीं जानते उनका कुछ। हम लोग तो किसान हैं, हम इतना परेशान हो गए हैं 2 साल से। हम दाल कभी नहीं खरीदते थे, इतनी उम्र हो गई हमारी, लेकिन अब दाल खरीद रहे हैं, कभी नहीं खरीदते थे। ये बात है। क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। नहीं, एक 300 से ज्यादा सीटें। कुछ नहीं आएंगी, गलत है। आपकी बार सपा जीतेगी यहाँ अमेठी से। हाँ राम राज हमने लाया, हाँ, कुछ नहीं लाया। हाँ क्यों जिताना चाहते क्या? क्योंकि अगर सपा जिस तरह से आई फिर चली गई, अखिलेश भैया का एकदम 48-49 सीटों में सिमट कर रह गए थे, तो क्या लगता है कि आ पाएगी सपा? कभी नहीं आएगी। भाजपा कभी नहीं आएगा। सपा भी अरे सपा आएगी। डीजल पेट्रोल गैस कभी इतना दाम था? किसान क्या कर लेगी? वो तो केंद्र से बढ़ रहा है। अरे सब सही हो जाएगा, अगर सपा आ जाएगी सब सही हो जाएगा। हाँ क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मौर्य। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मार्केटिंग में है। जी नहीं, कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में। ये बताइए, युवा हैं, क्या कहेंगे सरकार के बारे में? क्योंकि युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी होता है कहा जाता है। कुछ विकास हुआ? क्या विकास हुआ? ये बेरोजगारी बढ़ी। विकास सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस इस पे हुआ है, ना कि ज़मीन पे हुआ है। क्योंकि डेली कमाने वाला वही परेशान है। 50,000 कमाने वाला हर वक्त, उसकी क्या है? उसकी तो डीए जो है, टीए सब बढ़ रहा है। किसानों का कभी बढ़ा, प्राइवेट जॉब वालों का बढ़ा, कभी नहीं बढ़ा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा। विधायक को जानते हैं? सब कुछ जानता हूँ। विधायक देखे, अपने क्षेत्र में देखा? क्यों? विधायक कहीं बाहर से थोड़ी आएंगे। महारानी कोई जरूरी नहीं कि जो महारानी हो कहीं नहीं घूमेगा, हर जगह घूमेगा। स्मृति ईरानी कभी दिखाई देती है? कुछ काम किया? लोकसभा से आपने भेजा है, यहाँ से लोकसभा सदस्य हैं। काम केवल कागजों पे होता है, जमीन पे कभी नहीं होता। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, काम केवल कागजों पे होता है, जमीन पे नहीं होता। कैसे जवाब देंगे सरकार को इस तरह से? अगर आने दीजिए, जनता जवाब देगी। मेरे अकेले से जवाब देने से कुछ होगा नहीं। चाहते हैं या फिर एक बार मौका दें? समय आने दीजिए, सब आपको आपके सामने दिखाई देगा। जरूरत ही नहीं है पूछने की। लगातार जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आएगी, कार्य करेगी, और लोग ये बोल रहे हैं कि समय आने दीजिए, जनता जवाब देगी, ऐसा क्यों लगता है? आप भी बोल रहे हैं समाजवादी जैसे उन्होंने एम्बुलेंस चलाया था, 102 उन्होंने चलाया था, 100 नंबर उन्होंने डायल किया था, उन्होंने विकास किया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप बांटा था, समय से सब कर्मचारियों सबको। आज इन्होंने किया क्या? नई योजना जैसे उन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस चलाया था, इन्होंने उसका नाम पर उसके आगे इन्होंने क्या किया? जैसे समाजवादी मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी। बनवाने से मेरे लड़के का पेट भर जाएगा, हमारा विकास होगा? हिंदू की बात, हिंदू मुसलमान की बात क्या होती? बात विकास की होती है। जनता पार्टी तो हिंदू की बात कहाँ है? हिंदू मुसलमान, अगर देश आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्ला नहीं थे? आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्ला नहीं थे? अशफाकुल्ला नहीं थे? मुसलमान ने राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या हो? विकास हमको होगा जब हमारा लड़का नौकरी पाएगा। मोहम्मद कलाम नहीं था, जब हमारा लड़का नौकरी पाए, हमारा लड़का परीक्षा देगा, पास होगा, उससे विकास होगा। मंदिर बनने से खुश नहीं है? राम मंदिर बने, आस्था की बात है, लेकिन पहले विकास हो, पहले अस्पताल हो, पहले दवा पढ़ाई मुफ्ती होगा, रोटी कपड़ा सस्ती होगा। पहले हमको आज गैस कितनी महंगा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। हमारे किसान पर पेट्रोले डीजले न मिले, हम खेत सींचन को तो हम पूजा करे कैसे जावे? हम पहले अपनी श्रद्धा, हमारा लड़का विकास करेगा तब देश बढ़ेगा, निश्चित ऑटोमेटिक राम का मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है 300 सीटें आएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी 300 सीट कह रही है ना, समय बताएगा। कभी कहते थे कि तूती बोलती थी, कितने सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, आज कितने? तो ये समय का परिवर्तन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा चलता रहता है राजनीति। हो जीतते हारने, जीत हार तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अखिलेश भैया कर पाएंगे? निश्चित करेंगे, विकास किया है उन्होंने, करके दिखाया है। हाँ विकास किया है, आप स्वयं जानते होंगे, पत्रकार क्या किया था जब सरकार? अमेठी में तो इतना विकास हुआ है, शायद आजाद भारत में कभी नहीं हुआ होगा जितना। चाहे हर ब्लॉक में विद्युत उपकेंद्र रहा हो, हर ब्लॉक में इंटर कॉलेज रहा हो, लोहिया आवास रहा हो, अस्पताल रहा हो, तो विकास के नाम पर अमेठी में जितना विकास
समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, शायद आज़ाद भारत में कभी नहीं होता। आप बताइए दादा, कहाँ जा रहे हैं? कहा बोलिए कब बोले